है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, पांच कल्याण हुए। एक एक दिन में एक एक का स्वरूप समझाया गया है और आप लोग भक्ति भाव उत्साह के साथ उन सभी कार्यक्रमों में भाग लेकर के इसको पूर्णता की ओर ले जा करके यहाँ तक ले आए। निर्वाण कल्याणक पूर्ण हो चुका है। निश्चित है यह एक संक्षेप किंतु सारभूत उनके जीवन के आदि से लेकर के अंत तक मूल जीवन का भी, जिन्होंने 16 कारण भावनाओं का आराधन किया है, संवेदन किया है, विश्व कल्याण की भावना उनके जीवन में कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके परिणाम स्वरूप असंख्यात जीवों का कल्याण हुआ है और असंख्यात जीवों को दिशाबोध मिली है। असंख्यात जीवों को और भी जो शेष अभी रह गए हैं उनके लिए भी वह सब प्रबंध करके गए हैं। ऐसे ही महापुरुष इस धरती पर अतीत में भी अनंत हुए हैं। आज वर्तमान में भी उनका शासन चल रहा है और भविष्य में भी इसी प्रकार भव्य जीवों के कल्याण के निमित्त उनका यह साधना उनकी होती रहेगी और आप लोगों को उसका लाभ पूर्णतः मिलता रहेगा। यदि आप अपने जीवन में इस प्रकार की सात्विक पुण्य का बंद किया हो, निश्चित रूप से यह आप लोगों के लिए हितकारी बन सकता है। नहीं तो पंचेंद्रियों के दास बन करके और पाप भर के और नरक आदि निगोधों में जाने की प्रक्रिया भी रात दिन जारी है। आप बचना चाहें जो बच सकते हैं और चाहते हुए भी यदि बचा नहीं जाता है तो निराश या हतोत्साहित नहीं होना कि भीतर का जो बंधा हुआ कर्म है वह किसी को भी नहीं छोड़ सकता। अभी आपने देखा कैलाश पर्वत पर आदिश्वर भगवान जो कि योग निग्रह के विधि को संपन्न करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं और उसमें उनको समय भी लगा, किंतु वे अधर में बैठे रहे या खड़े रहे और वह साधना उनकी चलती रही। किंतु जिस समय जहाँ पर इतने कल्याण कर चुके ऐसे सौधर्मेंद्र उपस्थित नहीं हो सका, वो चले गए यहाँ से। फिर बाद में उनको ज्ञात हुआ, फोन आ गया उनको, अरे मैं तो उपस्थित ही नहीं हो सका। इसलिए प्राय करके मैं जब
इस प्रकार के महोत्सव में लाभ लेने हेतु यदि बनता है तो आता हूँ, तो सर्वप्रथम पहले मुहूर्त से पहले आकर के यहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ। और वह अवधारणा कैलाश पर्वत की चारों ओर बर्फ ही बर्फ है और वो योग निग्रह करने के लिए बैठे हैं। ये देख करके ऐसा लगता है यह भी एक दृश्य छोटा नहीं है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन भावनाओं को लेकर के जहाँ कहीं से भी आप आए हैं, इस दृश्य को देखा है आंखें बंद करके, और आप स्मरण करेंगे तो निश्चित ही जीवन की अंतिम क्षण तक यह आप लोगों के लिए लाभप्रद रहेगा। हाँ, और इस प्रकार के स्थानों का अपने आप में बहुत महत्व रहता है। वर्षों के लिए स्थापित बिंब, यहाँ पर कोई भी आएगा नतमस्तक होगा और अपने कल्याण कर लेगा, ये निश्चित है। अब हमारे लिए अपना अभी कर्म बंधा हुआ है, इसलिए ये आना जाना तो बना रहेगा, लेकिन यह भी एक ऐसा समझ लो कि हम समझने को क्यों, जबकि हमारे पास श्रद्धा और तत्संबंधी कुछ ज्ञान और चारित्र यदि प्राप्त हुआ है तो उसकी आराधना करते हुए हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी धारणा बनाने में कोई बाधा नहीं है। क्योंकि उमा स्वामी महाराज ने और शेष भी बड़े बड़े आचार्यों ने यह उल्लेख किया है कि नैगम नय वह है जो न एकम गमयति इति नैगम है। वह एक की ओर नए कार्य जो प्रारंभ किया है उसको कार्य के रूप में ही मानते हुए ही चलते हैं, तभी ये काम होता है। हमें रसोई बनाना है तो बनाने के लिए कोई भी आवश्यक वस्तु होती है उसको लेकर और उस समय कोई पूछता तो क्या कर रहे हो, रसोई बना रहा हूँ। तो इसी प्रकार आप कहाँ जा रहे हो, घर की बात नहीं करो, अपना जो निज घर मिला है उसकी ओर हम जा रहे हैं। अभी तो धरती पर तो सबको रहना है, लेकिन हमारी यात्रा तो चालू हो चुकी है। ऐसा सिद्धांत करना भी अनुचित नहीं है, ये बिल्कुल आगम सम्मत है। ऐसे निगम ने की अपेक्षा से और हम भाव निक्षेप की ओर अवश्य ही अपने कदम बढ़ाते हुए जाएंगे। निश्चित रूप से यह यात्रा हमारी सफल हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आज का यह संक्षेप अंतिम एक प्रकार से कल्याणक है और ये कार्य संपन्न हो चुका है। ब्रह्मचारी जी बताएंगे आगे के मुहूर्त के अनुसार दो शेष मंदिर के बारे में संस्कार आदि का आप जो करेंगे वह यथाविधि यथा समय आप लोगों के लिए अनुकूलता के अनुसार ये कार्य होगा। और आज यह आप लोग कम से कम ये जो सुना है अपने बच्चों के ऊपर विशेष रूप से आप लोगों का तो अपने जीवन में धर्म की आराधना करते हुए शेष जीवन के लिए भी आप लोगों ने संकल्प ले लिया है। उसी प्रकार बच्चों के बारे में भी आगे भी इसी प्रकार के कार्यक्रम उनके जीवन में भी घटित हो, उन्हें भी लाभ मिलता रहे। ऐसे भावों को लेकर के संस्कार, चाहे कन्या हो चाहे वह बच्चा हो, किंतु
सबको अच्छे संस्कार दे दो। यही एकमात्र आप लोगों का उनके प्रति अनुग्रह भाव, वात्सल्य भाव माना जाएगा। पैसा, धन, दौलत जो कुछ भी है आप अब उनके लिए कर ही रहे हैं, लेकिन वह द्रव्य क्षेत्र का भिन्न है। किंतु आप जो संस्कार उन्हें दाई देंगे वह एक प्रकार से उनका जीवन बन जाएगा। इन भावनाओं के साथ ही इस चौकले में जो भी परिसर में घर है वो उनको इस प्रकार के लाभ मिले। ऐसे भावनाओं से आप यत्र तत्र जो कोई भी मिलते हैं, अभावग्रस्त हैं, कुछ संकट में हैं, उन आपत्तियों में हैं, उन दूर करने का भी प्रयास करेंगे। यह आपके कमाया हुआ जो अर्जित धन है उसकी सार्थकता है। नहीं तो पंचेंद्र के विषयों में तो वह जा ही रहा है, उनमें न जा करके आप इस धन को एक प्रकार से पुण्य के रूप में परिणत कराएंगे स्वयं के लिए भी, और वह अपने उन बच्चों के संतान के लिए भी कार्यकारी होगा। इन्हीं भावों के साथ अहिंसा परमो धर्म की।